हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने एक कंप्लीट ओवरव्यू देंगे आपको, ठीक है, यूनिट 4 वेस्टर्न एथिक्स का। मतलब कौन सा टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है, कहाँ इम्पोर्टेंस देनी है, राइट, और कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, और थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस भी करेंगे। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। ठीक है, तो हम लोग पहले वेस्टर्न एथिक्स का सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, राइट, जस्टिस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कार्डिनल वर्च्यूज, यूडियोमोनिज्म, intuition as explained in teleological and deontological theories, right, or egoism, altruism, right, or universalism, or subjectivism, cultural relativism, supernaturalism। उसके बाद है ethical realism and intuitionism। ठीक है, उसके बाद है कांट्स मोरल फिलोसफी। उसके अंदर सब टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी, गुड विल, कैटेगोरिकल इम्परेटिव, ड्यूटी, मीन एंड एंड्स और मैक्सिम्स, राइट। और उसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, उसके अंदर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ सैंक्शन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ मोरालिटी। उसके बाद है काइंड्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। उसके बाद है मोरल थ्योरीज ऑफ बेंथम, J.S. मिल और सिडविक। और उसके बाद है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। और लास्ट में है एथिकल कॉग्निटिविज्म एंड नॉन कॉग्निटिविज्म। उसके अंदर है इमोटिविज्म, प्रेस्क्रिप्टिविज्म और डिस्क्रिप्टिविज्म, राइट। ये सारे कंटेंट एक ही बुक में आपको नहीं मिलेगा, राइट, ये आप लोगों को भी पता है। तो देखो, मैं यहाँ पर दो बुक्स को सजेस्ट करूँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो पहला है ए मैनुअल ऑफ एथिक्स, जदुनाथ सिन्हा, ठीक है, ये न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी का बुक है। और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रिंटेड है, राइट, इंट्रोडक्टरी एथिक्स, फ्रेड फेल्डमैन। और अगर एक दो टॉपिक, ठीक है, आपको बुक में नहीं मिलेगा तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुड, ये मूर ने जो डेफिनेशन दिया था, ठीक है, गुड के बारे में, ठीक है, वहाँ से पढ़नी है, राइट। गुड के बारे में क्या बोला है कि गुड इज़ अ सिंपल आइडिया, राइट, यू कैन नॉट डिफाइनेबल, राइट। राइट, जस्टिस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये लॉक, एरिस्टोटल, प्लेटो और कांट, ठीक है, इससे ये सारे टॉपिक कवर हो जाता है, राइट। अब देखो कार्डिनल वर्च्यूज। कार्डिनल वर्च्यू तो प्लेटो ने दिया है, राइट। और ये 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा कि प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस और फोर्टिट्यूड, राइट। यहाँ पर आप लोगों को एरिस्टोटल का जो वर्च्यू थ्योरी है वो भी पढ़ना होगा, राइट। आप लोगों को ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है यूडाइमोनिज्म, राइट, ये भी एरिस्टोटल ने दिया है। उसका जो बुक था कौन सा, निकोमेकियन एथिक्स, वहाँ पर यूडाइमोनिज्म को एक्सप्लेन किया है एज ए वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन, राइट। इसके बाद आते हैं इंट्यूशन एज एक्सप्लेन्ड इन टेलियोलॉजिकल एंड डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज। इंट्यूशन को टेलियोलॉजिकल थ्योरी में एक्सप्लेन किया है G.E. मूर ने, राइट। और डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज में इंट्यूशन को एक्सप्लेन किया है प्रिचर्ड रॉस ने। ये दोनों का जो थ्योरीज है वो भी पढ़ना है, राइट। अब नेक्स्ट आती है इगोइज्म, अल्ट्रुइज्म और यूनिवर्सलिज्म। इगोइज्म 2 टाइप्स के होते हैं, राइट, डिस्क्रिप्टिव एंड साइकोलॉजिकल इगोइज्म और है नॉर्मेटिव इगोइज्म, राइट। अब नॉर्मेटिव इगोइज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है रैशनल नॉर्मेटिव इगोइज्म और दूसरा है एथिकल नॉर्मेटिव इगोइज्म, राइट। ये सारे आपको पढ़ना है। अब आते हैं अल्ट्रुइज्म, राइट। अल्ट्रुइज्म एथिक्स में एक कॉन्डक्ट थ्योरी है दैट रिगार्ड्स द गुड ऑफ अदर्स एज द एंड ऑफ मोरल एक्शंस, राइट। और अल्ट्रुइज्म मीन्स एक्टिंग in the best interest of others rather than in one's own self interest। उसके बाद आती है यूनिवर्सलिज्म, राइट। यूनिवर्सल मीन्स क्या है, एक क्लास है, राइट, एक क्लास। और
ये इंडिविजुअल का अपोजिट है, राइट। और यूनिवर्सलिज्म ये फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, राइट। और एथिक्स में यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या है ये आप लोगों को पढ़ना होगा, राइट। आप लोगों को यूनिवर्सलिज्म वर्सेस यूटिलिटेरियनिज्म ये आप लोगों को पढ़ना है। सब्जेक्टिविज्म मीन्स विषयवाद। विषयवाद नैतिक निर्णयों को विषय की स्वीकृति और अस्वीकृति उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के रूप में मानता है, राइट। और यहाँ पर देखो नेचुरलिज्म कौन कौन सा है, ये हॉब्स, बेंथम, मिल और स्पेंसर, इन लोगों ने नेचुरलिज्म को सब्सक्राइब किया है। और नॉन नेचुरलिज्म में मूर, राइट। इन लोगों का जो थ्योरीज है वो भी आप लोगों को पढ़ना होगा। और यहाँ पर आपको नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी पढ़ना होगा जो मूर ने दिया है। नेक्स्ट एथिकल रियलिज्म एंड इंट्यूशनिज्म, राइट। इसमें मूर का जो इंट्यूशनिज्म है वो पढ़ना होगा। बटलर और मार्टिनो का जो इंट्यूशनिज्म है वो पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, ठीक है, मूर का ही इम्पोर्टेंस है, राइट। और उसके बाद है कांट्स मोरल थ्योरी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। यहाँ पर सारे के सारे आप लोगों को पढ़ना होगा, राइट। एक क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा ज़रूर, राइट। मैक्सिम क्या है, कैटेगोरिकल इम्परेटिव क्या है, राइट, पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी क्या है, ये सारे आप लोगों को जानना होगा। उसके बाद आती है यूटिलिटेरियनिज्म, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर हम लोगों ने एक सेशन लिया था, वहाँ पर सारे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था, राइट। वहाँ पर निमोनिक भी बताया था कैसे आप लोगों को याद रखना है, राइट। यहाँ पर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, राइट। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म क्या होती है, और रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म क्या होती है, बहुत सारे हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। और किसने कौन सा यूटिलिटेरियनिज्म को सब्सक्राइब किया है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उनका जो मेन बुक्स है वो भी डिस्कस किया था, राइट। अब उसके बाद आते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पर आप लोगों को डिटरेंट, रेट्रीब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ये सारे पढ़ना होगा, राइट। और क्राइम क्या है ये भी आप लोगों को जानना होगा, राइट। ये से आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल को भी ठीक से याद रखना होगा। और इसमें डिटरेंट, रेट्रीब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का एम क्या है ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। और लास्ट में आते हैं एथिकल कॉग्निटिविज्म एंड नॉन कॉग्निटिविज्म, राइट। इसके अंदर क्या क्या है, इमोटिविज्म, प्रेस्क्रिप्टिविज्म और डिस्क्रिप्टिविज्म। इमोटिविज्म में आपको मोटी सिल्क, रुडलॉफ कार्डनैफ, AJAR, CL स्टीवेंसन एंड पॉल एडवर्ड्स, ठीक है, इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट्स है इमोटिविज्म के बारे में वो सब आपको जानना होगा। और उसका जो ग्रंथ है, ठीक है, वो भी आप लोगों को याद रखना होगा। और प्रेस्क्रिप्टिविज्म ये किसने दिया है, ये RM हेयर ने दिया है, राइट। और ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक लिखा था, कौन कौन सा, द लैंग्वेज ऑफ मोरल और द प्रॉमिसिंग गेम, राइट। और डिस्क्रिप्टिविज्म में आपको फिलिप्पा फूट, पीटर गीज, G.J. वार्नॉक, कूट वेयर, टोलमिन, इन सारे फिलोसोफर्स का थ्योरी पढ़ना होगा, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ वेस्टर्न एथिक्स। आई होप कि आप लोग एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स समझ गए होंगे कहाँ से कहाँ पढ़ना होगा, राइट। और वेस्टर्न एथिक्स के ऊपर और एक सेशन लेंगे जहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQs के थ्रू सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करवाएंगे, राइट। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने ये बुक्स को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।